श्रेष्ठ कौन, भाग्य या पुरुषार्थ? राजा विक्रमादित्य का फैसला। मैं पुरुषार्थ हूँ। मैंने अपने प्रभाव से मनुष्य को इतना सशक्त बनाया है कि वह पर्वतों को चीरकर अपना मार्ग बना लेता है, सागर का सीना चीरकर उस पर दौड़ने वाले जहाज बना डालता है। मैं ही हूँ जिसने सिंह को ऐसा सशक्त बनाया है जिससे वह छोटे छोटे हिरणों समेत बड़े बड़े जानवरों को भी अपना निवाला बना देता है। पुरुषार्थ के देवता के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर भाग्य ने भी अपनी बात कहनी शुरू की। मेरी कृपा के बगैर आपका पुरुषार्थ किसी काम का नहीं। आप सिंह की क्या बात करते हैं? गधा सबसे ज्यादा पुरुषार्थी पशु है, पर क्या है उसका भाग्य? अगर आपके बल पर मनुष्य इतना सशक्त प्राणी है तो पृथ्वी पर इतनी विषमता क्यों है? कोई राजा है तो कोई रंक क्यों है? कोई धनवान है तो कोई निर्धन क्यों है? क्योंकि मैं उनका भाग्य उनसे रूठा हुआ हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ के बीच अपने को श्रेष्ठ साबित करने की जब ऐसी बहस होने लगी और यह बहस झगड़े में बदलने लगी तो पुरुषार्थ ने सुझाव दिया, हमारे इस वाद विवाद का शायद कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्यों ना हम देवताओं के राजा इंद्र के पास चलें? वे बुद्धिमान हैं और न्याय करने में सक्षम भी। दोनों देवराज इंद्र के पास पहुंचे। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए, किंतु उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर मैं तो दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पुरुषार्थ को नहीं मानता। और मानू भी क्यों? मुझे आज तक जो भी मिला है वह भाग्य से ही मिला है। इसका सही निर्णय तो कोई न्यायप्रिय मनुष्य ही कर सकता है। अतः मेरी राय में पृथ्वी पर महाराज विक्रमादित्य ही आज एक ऐसे राजा हैं जो आप दोनों के प्रश्नों का संतोषपूर्ण उत्तर दे सकते हैं। देवराज इंद्र ने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। राजा विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों को विश्वास दिलाते हुए कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है। कृपया मुझे 6 महीने का समय दें। मैं आप दोनों की शंका का निवारण कर दूंगा। जब वे चले गए तो राजा विक्रमादित्य ने काफी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच वेश बदल कर घूमना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य इस तर्क पर विश्वास करते थे कि यदि कोई प्रश्न उनके सामने आया है तो उसका उत्तर भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मांगी। व्यापारी ने हट्टे कट्टे विक्रम को देखा और भाव खाते हुए कहा, देखो, वैसे तो अभी मेरे पास कोई काम है नहीं, पर तुम गबरू जवान आदमी हो और काम की जरूरत भी है, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जिस काम को कोई नहीं कर पाए वह तुमको करना होगा। मंजूर हो तो बताओ। और राजा विक्रमादित्य उस व्यापारी के कर्मचारी हो गए। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी से उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई काम नहीं कर सकेगा उसे वो कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उन्होंने दम लगाकर उठा लिया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि विक्रम टापू पर ही छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। उसी द्वीप पर एक अति सुंदर नगर मिला। राजा विक्रमादित्य नगर के खूबसूरत द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका। कौन है आप और किससे मिलना है? मैं उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य हूँ। मेरा जहाज मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया है। आपका नगर बहुत सुंदर है, इसलिए दर्शन करने आ पहुंचा।
इतना सुनते ही द्वारपालों ने सम्मान में सिर झुकाकर कहा, बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी महाराज, आखिर आप आ ही गए। राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। आप लोग मुझे कैसे जानते हैं और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आपकी प्रतीक्षा हम नहीं बल्कि हमारी राजकुमारी कर रही हैं। उन्होंने आपकी कीर्ति सुन रखी है और कहती हैं कि विवाह करेंगी तो सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से ही। आप पधारिए महाराज, हम राजकुमारी को सूचित करते हैं। राजकुमारी उनका परिचय पाकर बेहद खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय तक वे उस नगर में आराम से रहे और बाद में कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए एक जगह पर डेरा डाला, जहां एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। एक, उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था, और दूसरा, गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। और छड़ी की विशेषता यह थी कि उस छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता है। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य उज्जैन में बुलवा देंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने महाराज विक्रमादित्य से जब परिचय मांगा और पता चला कि उनके अपने राजा विक्रम हैं, तो उन्होंने भी राजा का अभिवादन किया। उन्होंने विनय की, हे महाराज, हम कब से आपकी बाट जो रहे हैं। हमें विश्वास था कि आप एक दिन जरूर आएंगे और हमारी सुध लेंगे और हमारी विपन्नता को दूर करेंगे। राजा विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। तो बताइए सम्राट, किस निर्णय पर पहुंचे हैं आप? पुरुषार्थ या भाग्य, कौन है श्रेष्ठ? विक्रम ने कहा, भाग्यदेव और पुरुषार्थ देव, आप दोनों में कोई बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद उन्होंने पिछले 6 माह में घटित सारी घटनाओं का विवरण दिया और निष्कर्ष दिया। व्यापारी की नौकरी ढूंढने के पुरुषार्थ से ही मुझे उसके जहाज पर जाने का अवसर मिला, और भाग्य से ही मैं ऐसे द्वीप पर पहुंचा जहां मुझे मेरी जीवन संगिनी मिली। ठीक उसी प्रकार सन्यासी से मेरी भेंट होना और मुझे जादुई छड़ी और माला का मिलना मेरे भाग्य के कारण था, जबकि ब्राह्मण और भाट को इन चीजों का मिलना उनके भाग्य और पुरुषार्थ का मिश्रण था। सब लोग राजा विक्रमादित्य की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने स्पष्ट करते हुए कहा, भाग्य आपके सामने वह वस्तुएं, वह अवसर लेकर आता है जिनसे आप समृद्धि को पा सकते हैं, पर समृद्ध होंगे या नहीं यह निर्णय होता है इससे कि समृद्धि को पाने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया। भाग्य आपको ईश्वर देता है और पुरुषार्थ आपका अपना होता है, और इन दोनों के मेल से ही सफलता, सुख और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। पुरुषार्थ और भाग्य के देवता पूरी तरह संतुष्ट हुए और सभी राजदरबारियों, सामंतों सहित उन्होंने भी विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लगाए और अपने लोक को वापस लौट गए। भाग्य वह है कि हमें सोने के खान मिल जाए, किंतु सोना हमारे पुरुषार्थ से ही निकल सकता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी कहानी सुन रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पिछला धन्यवाद जाता है कामिनी सैनी जी अहमदाबाद से, गाजियाबाद से टीडी भल्ला जी, शिखा डुडानी जी राजस्थान के चुरुगिला से। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट हमेशा मेरी वीडियो में आते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली कहानी सही समय पर आप तक पहुंच सके। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।